पूरे देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और इसी के मद्देनजर पर्यटन क्षेत्र पूरी तरह से ठप माना जा रहा है। हालात को देखते हुए सभी को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला, जिसको लेकर देवभूमि में पर्यटन क्षेत्र को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ है आगे का रोड मैप, इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए आप भी। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इससे चाहे हम बात करें पर्यटन की या फिर अन्य कई सारे व्यवसाय जो हैं वो भी ठप पड़े हुए हैं। इन सब चीज़ों को किस तरह से सरकार देख रही है और इस सब चीज़ों को किस तरह से बाहर निकला जाएगा, इस बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज जी। उनसे जानते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण विभाग भी उनके पास हैं और जब इस समय हम बात करते हैं तो उनके विभाग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सर, किस तरह से आप पूरे के पूरे इस दौर को अभी देख रहे हैं आप? इस समय हमारे सामने जो चुनौती है वो कोरोना की चुनौती है और कोरोना को हमने कंटेन करना है और इस समय गांव-गांव में भी इसका संक्रमण फैल गया है और हमारा लक्ष्य यह है कि इसको कंटेन किया जाए, लोगों की टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। निश्चित रूप में जो लैप्सेस हुए हैं और जो इसमें और हमारी कमियां हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया गया। अचानक जब ऑक्सीजन की डिमांड आ गई और बहुत से लोगों ने अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने शुरू कर दिए तो इसकी किल्लत तो बढ़ी जाएगी। तो उसके लिए भी हम लोगों ने बीएचईएल में जाकर के और हमने बजाज वालों को, डीआरडीओ वालों से आग्रह किया कि भाई इसकी कैपेसिटी को बढ़ाइए और आज ऑक्सीजन बढ़ रही है, काफ़ी लोगों ने दान में भी दी है और आज इस कमी को हमने पूरा किया है। इसके साथ साथ कुछ रिजर्व में रखने की बात आई है कि भाई कुछ रिजर्व में भी रखी जाएगी। तो इस समय सबसे बड़ी चीज़ यह है कि लोगों ने कालाबाजारी और लोगों ने दवाइयों की, नकली दवाइयों का सप्लाई और बहुत सी चीज़ों की मार्केट से चीज़ें गायब हो गई हैं, ब्लैक में बेची जा रही हैं, जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं। तो सरकार ने बड़े सख्त कदम उठाए हैं और ख़ासकर उन हॉस्पिटल के अंदर भी रेड की है जहाँ पर ये पता चला कि साहब यहाँ पर बेड नहीं मिल रहा है और फिर आप कुछ और एक्स्ट्रा पैसा दीजिए तब आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं। तो अब कम से कम ये कंटेन हुआ है और हम ये देख रहे हैं कि हम ये आग्रह कर रहे हैं गांव के अंदर कि भाई आप टेस्टिंग कराइए और टेस्टिंग करा के इलाज कराइए। महाराज जी, एक जो सवाल सबसे बड़ा इस समय आ रहा है कि अगर हम बात करें मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो इस समय पर्यटक आते थे, बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड में पर्यटक आते थे। कोई जो है राफ्टिंग से जुड़ा हुआ है, कोई जो है किसी के अपने होम स्टे चल रहे हैं, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, उन चीज लोन भी वो भर रहे हैं। तो अगर चलिए कोरोना से हमें जीतना है, लेकिन उनके लिए क्या करेंगे हम? उनके लिए हम लोगों ने वर्चुअल बैठक की है और उनके सब सुझाव मांगे हैं, उसकी मिनट्स तैयार हो गई हैं, वो मुख्यमंत्री जी के सामने रखी जाएंगी और मुख्यमंत्री जी जो भी उसमें हमें रिलैक्सेशन देंगे, जो भी उसमें सहायता देंगे, वो सब सहायता बांटी जाएगी। इसमें सभी को हमने रखा है। पिछली बार भी हमने सबकी सहायता की थी, कुछ लोगों की फ़ीस थी, रिन्यूअल फ़ीस थी, वो भी माफ़ की गई, इस बार भी की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे मिनट्स हमने तैयार कर लिए हैं, सबके सुझाव हमने ले लिए हैं और इस समय क्योंकि लॉकडाउन पूरे देश में लगा हुआ है तो कोई भी कहीं से यात्रा नहीं कर रहा है, हवाई जहाज़ भी बड़े मिनिमम कैपेसिटी में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा। जैसे हमारा कोरोना कंटेन हो जाएगा उसके बाद मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे, लिमिटेड वे में शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोरोना काल में भी जो वर्षों पुरानी हमारी मर्यादा है, यमुनोत्री के पट खुले, गंगोत्री के पट खुले, केदारनाथ, बद्रीनाथ के पट खुले, तो विधि विधान से सारे पट खुले गए हैं और जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, हककूकधारी हैं, उन्होंने ही पूजा अर्चना की है और अखंड ज्योति के दर्शन किए हैं। अब धीरे धीरे उसको वर्चुअल भी हमने कर दिया है और वर्चुअल के ज़रिए पूरा देश उनके दर्शन कर रहा है। तो आगे हम यही आग्रह करेंगे कि जैसे ही हमारा कोरोना कंटेन होता है उसके बाद हम विचार करेंगे चारधाम यात्रा पर। सतपाल महाराज जी जो साफ तौर पर लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं कि टेस्टिंग जरूर कराएं, जरूरी भी है। जब हम टेस्टिंग कराएंगे तभी हम जो है इस महामारी से जीत सकते हैं और आने वाले दिनों में जो रोजगार अभी बंद हो रखे हैं, जो पर्यटन बंद हो रखा है, वो तभी खुल सकता है। मेरे सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ योगेश सेमवाल, देहरादून।